सीएम का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसमें पहला क्वेश्चन हम पढ़ लिए थे। क्वेश्चन था नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मतलब क्या स्वरूप होता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, आपने पढ़ लिया था। सेकंड क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों ये भी क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए आ चुका है। ओके, अब मैंने कल के डाउट सॉल्विंग लेक्चर में भी बच्चों बोला था कि मीनिंग डेफिनेशन प्रॉपरली बाय हार्ट करके रखो, बिकॉज दिट्स विल हेल्प यू इन सेकंड क्वेश्चन एज वेल। सो अब देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मीनिंग एंड डेफिनेशन बच्चों सेम टू सेम है, विदाउट चेंजिंग अ वर्ड आई हैव गिवन इट सेम। तो आपको ये सेम टू सेम क्या करना है, याद करना है, लिखना है, तो इट सेव्स योर टाइम। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप टू द importance of the principles of management. Here comes the slide on your screen. First point, useful insight. यूजफुल का मीनिंग तो आप जानते हो, यूजफुल मतलब उपयोगी, ओके, जिसका यूज हो सकता है। इनसाइट का मतलब लिख के रखो वहाँ पे मीनिंग, नॉलेज या विजन, ओके। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या करते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट देते हैं काफ़ी उपयोगी नॉलेज। किसको देते हैं बच्चों? मैनेजर्स को। किस बारे में देते हैं? अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आप अपने फैमिली के बारे में अच्छे से जानते होंगे, तो आपके पास क्या है? इनसाइट है कि आपके परिवार का हर सदस्य कैसे रिएक्ट करता है, उसको क्या अच्छा लगता है, लाइक्स डिसलाइक क्या है ना, प्रेफरेंसेस क्या है। वैसे जैसे महिंद्रा कंपनी अपने बाजू में, तो महिंद्रा कंपनी में जो लोग काम करते हैं उनको पता है कि उनकी कंपनी कैसी है, क्या करते हैं। हमें नहीं पता कंपनी के अंदर की बातें, तो उसको हम इनसाइड बोल सकते हैं। मतलब आपका काम ये है, इसमें ये समझना है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स को देता है कंप्लीट नॉलेज कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है। इससे फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि मैनेजर्स को मदद मिलती है इम्प्रूव करने के लिए उनकी समझ किसके बारे में? अबाउट सिचुएशन, अबाउट प्रॉब्लम्स दैट हैपन और अकर इन द ऑर्गेनाइजेशन। उससे तीसरा फ़ायदा ये होता है कि उससे ये प्रिंसिपल्स सिखाते हैं मैनेजर्स को कि एक सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए। देखो, नॉलेज आ गया तो फ़ायदा क्या हो गया? फ़ायदा ये हो गया कि हम स्मार्ट बन गए तो फ़ायदा क्या हो गया? अब कोई भी सिचुएशन आने दो, निगेटिव पॉजिटिव, मैनेजर्स आर कैपेबल टू हैंडल द सेम। एंड दैट इज़ वाई ये इनसाइट इतना फ़ायदेमंद होता है ना बच्चों, कि उससे फ़ायदा ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के सभी गोल्स को क्विकली अचीव किया जा सकता है। देखो, जो मूवी आपने देखा, जो पिक्चर आपने देखा, उसके बारे में आप बोल सकते हो क्योंकि आपने वहाँ की सभी इमोशन को समझ लिया। मगर जो मूवी आपने देखा नहीं, उसके बारे में आप बातचीत नहीं कर सकते। और इसीलिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अगर फॉलो किए जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइट प्रोवाइड करता है मैनेजर्स को। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या देता है बच्चों? पहला सेंटेंस देख लो। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट देता है यूजफुल इनसाइट, मतलब यूजफुल नॉलेज देता है। किसको देता है? टू द मैनेजर्स। किस बारे में देता है? अबाउट देयर ऑर्गेनाइजेशन। वापस पहला वाक्य, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड, व्हाट डू दे प्रोवाइड? यूजफुल इनसाइट। To whom? To the managers of about their organization. किस में मदद मिलती है इसमें? तो दे हेल्प मैनेजर्स क्या कराने में? टू इम्प्रूव देयर अंडरस्टैंडिंग। कौन सी अंडरस्टैंडिंग? 2 चीज़ों के बारे में, अबाउट सिचुएशन एंड प्रॉब्लम्स। तो 2 वाक्य हो गए। तीसरा आपको लिखना है कि ये सिखाते हैं मैनेजर्स को कि सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है। व्हाट विल यू राइट? आप लोग लिखोगे दे टीच मैनेजर्स अबाउट द मैनर इन विच सिचुएशन शुड बी हैंडल। देखो, 3 सेंटेंस हो गए। पहला क्या था बच्चों? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या प्रोवाइड करता है? यूजफुल इनसाइट। किसको? टू द मैनेजर्स। किस बारे में? अबाउट देयर ऑर्गेनाइजेशन। सिंपली आपको ऐसे ही याद रखना है, ओके। दूसरा, वो लोग मदद करते हैं किसको? मैनेजर्स को। तो क्या लिखोगे इंग्लिश में? दे हेल्प मैनेजर्स। क्या कराने में, क्या बढ़ाने में? टू इम्प्रूव देयर अंडरस्टैंडिंग। किस बारे में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे? अबाउट सिचुएशन एंड प्रॉब्लम, ओके। क्या टीच करते हैं ये लोग मैनेजर्स को? दे टीच मैनेजर्स अबाउट द मैनर। मैनर मतलब स्टाइल, तरीका। दे टीच मैनेजर्स अबाउट द मैनर।
कौन सा मैनर सिखाते हैं? इन विच सिचुएशन शुड बी हैंडल, कि आइडियली अच्छे से सिचुएशन कैसे हैंडल करनी चाहिए ये सिखाया जाता है, ये गाइड किया जाता है। और इसका फ़ायदा बच्चों लास्ट में एकदम अल्टीमेट फ़ायदा ये है बच्चों कि इट हेल्प्स टू अचीव गोल्स क्विकली। तो आई होप कि आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा।